हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिक चैनल। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डीसी मोटर्स के बारे में बताया था कितने प्रकार की मोटर होती हैं, और जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको मोस्टली उसमें दे दी थी। बाकी मैंने बताया था आपको कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारी मोटर्स के लिए। इस बार हम लोग एसी मोटर्स के बारे में बात करेंगे कि एसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं। उम, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक्चुअली में ये है, इन वीडियोज़ का, चाहे डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, बाकी इंडिविजुअल वीडियो सबकी बनेगी अलग अलग। बट इससे ताकि आपको मालूम रहे कि मतलब देखिए क्या होता है ना, एक तो देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कौन सी मोटर क्या होती है। सिर्फ इसका मतलब यही है कि आपको देखने के बाद समझ आ जाए कि हाँ भाई, ये मोटर इस प्रकार की होती है, ये यहाँ इस चीज़ में यूज़ होती हैं। आप जब भी कोई चीज़ देखोगे आपको मालूम होगा हाँ ये मोटर इस प्रकार की है, इसमें यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विजुअली आप देख के बता सको कि कौन सी मोटर क्या है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं जो मोटर्स की बात करूँगा वो है इंडक्शन मोटर। ये वाली इंडक्शन मोटर होती है। देखिए, इंडक्शन मोटर कई प्रकार की होती है। फिलहाल देखिए, ये कैपेसिटर स्टार्ट भी होती है, कैपेसिटर रन भी होती है। देखिए, इस मोटर के ऊपर मेरे को अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेगी। कैपेसिटर रन क्या होती है, स्टार्ट क्या होती है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये रनिंग कैपेसिटर होते हैं जो कि लोअर वैल्यूज़ के होते हैं लगभग। मान लीजिए आपके 2-2.5 mm, जैसे आपके फैंस होते हैं ना घर के अंदर, ये कैपेसिटर फैंस हो गए या टेबल फैंस हो गए हैं, या आपकी घर की पानी की मोटर्स हो गई हैं, ये कैपेसिटर रन मोटर्स होती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे टेंडी मोटर भी आती है पानी के लिए, उसकी आप हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी पिकअप कर लेती है। वो सारी मोटर इंडक्शन मोटर होती हैं और कैपेसिटर रन मोटर होती हैं। एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब होता है कि सिर्फ कैपेसिटर जो इस्तेमाल होगा वो हैवी वैल्यू का होता है, जैसे 150 mfd का, 80-100 mfd होता है, 120 से 150 होता है, 150 से 250, इस तरह के mfd कैपेसिटर आते हैं। वो ज़्यादा वैल्यू कैपेसिटर होते हैं। सिर्फ मोटर की स्टार्टिंग को, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस्तेमाल करके स्टार्ट करके झटका मार के जर्क देगा, जिससे मोटर रन हो जाएगी। उसके अंदर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। बट इसके अंदर क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों साथ साथ काम करती रहती हैं। जबकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर कैपेसिटर के जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो रन कराने के बाद उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच प्लेट लगी होती है, स्विच लगा होता है, जिसका काम उसके बाद खत्म हो जाता है, उसे डिस्कनेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपको इंडक्शन के कि फैंस वगैरह में आपके घर में पानी की मोटर्स हो गई। बाकी मैं आपको देखिए, एक्चुअली में क्या है, मेरे सेटअप के ऊपर बहुत सारी मोटर लगी हुई हैं, जैसे कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। उसमें मैंने इंडक्शन लगा रखी है। अब मेरा जो कटर है, जो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे बेंच टॉप कटर है, उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर है। अब मेरी लेथ मशीन है, उसके अंदर इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट है उसमें, वो मैं आपको दिखा दूंगा फिर भी। तो फ्रेंड देखिए, सेकंड मोटर मैं आपको ये बता देता हूँ, इसे बोलते हैं शेडेड पोल मोटर। अब शेडेड पोल का मोटर का मतलब देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ शेडेड पोल मोटर का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे एक स्लॉट काट के इसमें कॉपर का वायर लगाया गया है, जो कि स्टार्टिंग का काम करता है। कॉइल देखिए इसमें एक ही होती है, देखिए सिंगल वाइंडिंग कर रखी है इसमें। ये काफ़ी छोटी मोटर के रूप में इस्तेमाल होती है। ये भी मतलब इसके भी फैंस वगैरह बनते हैं। कई एप्लीकेशन, चिमनी में भी मोटर ये लगती है। आपके जो बच्चों को जो भाप देने की मशीन होती है, उसमें भी मोटर का इस्तेमाल होता है। कई छोटे छोटे पिक एंड प्लेस की जो आप छोटे छोटे देखते हैं हैंड हेल्ड बनाई जाती है, उसमें भी, क्योंकि एक तरफ से इसमें देखिए पंप का इस्तेमाल, एक तरफ से एयर करता है। हॉट रिवर्क मशीन में, एसएमडी रिवर्क मशीन के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ये मतलब सक्शन का भी इस्तेमाल करता है और डिस्चार्ज का भी काम करता है। एक तरफ से देखिए इसमें ये इनपुट है, एक तरफ से आउटपुट है। देखिए, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये एयर यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी। अगर आप एयर यहाँ से करेंगे तो इसमें ये आपको हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ यहाँ चिपक जाएगा, जिससे एयर का भी, एयर सक्शन का भी काम करती है। और ये यानी कि एक तरह से कंप्रेसर का भी काम करती है। ये छोटे कंप्रेसर होते हैं, साइड पोलो मोटर होती है। इसमें एक देखिए अपना ये लगा रखा है, अपना स्क्वायरल गेज, अपना रोटर लगा रखा होता है। ये बैरिंग वाली मोटर्स है, तो इनकी लाइफ अच्छी होती है। बुश वाली मोटर भी आती है अपनी। जितनी एक्चुअली में एक्सपेंसिव होती जाएगी मोटर, देखिए उसी हिसाब से ये एसी मोटर है, शेडेड पोल मोटर है। अ, तो इस ये मोटर एक्चुअली में देखिए आपके फ्रेशर फैन में घर में लगा रहेगा, उसमें अपना कैपेसिटर रन मोटर भी लगी रहती है और शेडेड पोल भी। अब जब अगर आप उसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तो आप समझ लीजिए कि वो फिर भी एसी पे चल रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो शेडेड पोल मोटर है। अगर उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है,
आपके फैंस वगैरह में, आपके कई जनरली क्या है, टेबल फैन भी आते हैं कई कंपनियों के, जिसमें क्या नाम है अपना आपका शेड पोल मोटर लगी होती है और कईयों में कैप्स्टन मोटर लगी होती है। तो अभी और देखिए फ्रेंड, ये वाली मोटर देखिए, इस पर लिखा हुआ है एसी सिंक्रोनस मोटर है। ये स्टेपर की तरह काम करती है। ये जनरली देखिए जो अपने सर्वो होते हैं, सर्वो स्टेबलाइजर होते हैं, देखिए देखिए इसमें क्या होता है, ये लीनियर काम करती है, देखिए स्टेप स्टेप की तरह काम करती है। देखिए देखिए ये ऐसी ये स्टेपर मोटर की तरह इस्तेमाल होती है। देखिए ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में चल सकती है, रिवर्स और फॉरवर्ड कंडीशन दोनों में एप्लीकेबल होती हैं। ये वाली मोटरें भी अपनी रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकती हैं, अगर पर शर्त ये है कि जो वाइंडिंग की गई है स्टार्टिंग और रनिंग उसकी दोनों एक जैसी होनी चाहिए। नहीं तो आपको इसके लिए स्पेशल स्विच लगाने पड़ेंगे, जैसे हम लेथ मशीन के अंदर लगाते हैं। उसके भी मैं कनेक्शंस आपको समझा दूंगा डायग्राम के साथ में। तो ये सर्वो मोटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये अपने जो सर्वोज इस्तेमाल किए जाते हैं एसी स्टेबलाइजर, उसके अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि उसके अंदर मोटर से आप डिमर को चलाया जाता है, फिर डिमर से अपने एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर चलाया जाता है, जिससे हम लो और हाई वोल्टेज दोनों ले सकते हैं। अब फ्रेंड, जो अपनी चौथे नंबर पर मोटर आती है वो ये आती है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। ये आर्मेचर वाली मोटर होती है, जो आपके घरों में मिक्सियाँ, हैंड ब्लेंडर होते हैं या कटिंग मशीन्स। मैं आपको अभी सारी मोटर एक देखिए कि एक्चुअली में टेबल पे इतनी जगह नहीं है, बट एक एक करके मैं सारी मोटर हटा दूंगा और मैं आपको एक एक करके सारी जो मशीनें मेरे पास हैं इस तरह की यूनिवर्सल मोटर वाली मैं आपको दिखा दूंगा। और कुछ क्योंकि वहाँ से मैं यहाँ टेबल पे ला नहीं सकता हूँ, तो इसलिए जिस मोटर की मैं वहीं जाके वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा उस पर कि ये मोटरें हैं। तो फ्रेंड देखिए ये वाली मोटर अपनी यूनिवर्सल मोटर होती है। देखिए इसमें साइज़ देखिए, देखिए ये छोटी मोटर है काफ़ी, ये छोटी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये काफ़ी हाई स्पीड्स में आती हैं। देखिए जो आपकी सिलाई मशीन होती हैं या कंपनियों में इंडस्ट्री में लगी होती हैं, डोमेस्टिक में लगी होती है, उसके अंदर भी जनरली अपनी यूनिवर्सल ही मोटर लगी होती हैं। देखिए जिस तरह डीसी मोटर होती है उसमें अपने साइड में मैग्नेट्स होते हैं, पीएमडीसी मोटर्स होती हैं, क्योंकि अब ये एसी पे चलाई जाती हैं, तो इसीलिए इनके अंदर यहाँ देखिए मैग्नेट, क्योंकि ये एसी पे चलती है, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर चलती है, तो अपना क्या रहता है इसके अंदर कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ वाइंडिंग के अकॉर्डिंग ही जितनी जैसे ही आपको आरपीएम चाहिए हो उसी के अकॉर्डिंग ही इसमें वाइंडिंग की जाती है, उसके पोल के हिसाब से उसी से डिसाइडेड होता है कि कितने हायर एम्पियर की या लोअर आरपीएम की मोटर्स बनेगी, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आर्मेचर होता है बीच के अंदर एक, ये यूनिवर्सल मोटर का बता रहा हूँ मैं, इसमें एक आर्मेचर होता है और साइड में वाइंडिंग्स होती है। बाकी बैरिंग्स लगे होते हैं, बुश वाली भी होती है, घर जनरली अपने घर में जो मिक्सी होती है, हैंड ब्लेंडर्स होते हैं। तो मैं चलिए मैं आपको इसके किस किस चीज़ में इस्तेमाल की जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये ऐसी यूनिवर्सल मोटर, देखिए इसके अंदर ये यूनिवर्सल मोटर लगी होती है इस तरह से, क्योंकि बता ही दिया कार्बन के थ्रू चलती है, आर्मेचर और फील्ड होती है। अब देखिए ये जो अपने ग्राइंडर्स होते हैं जनरली प्रोफेशनली कई लोग इस्तेमाल करते हैं इनको अपना, इसके देखिए ये हायर एम्पेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हायर एम्पेयर लेते हैं मोस्टली, ये 1000 वाट 2000 वाट तक के होते हैं, 600 वाट से स्टार्ट हो जाते हैं। कई तरह के वाट इसके अवेलेबल होते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है कि कंपनी अलग अलग तरह के बनाती है। और देखिए इसके करीबन मान लीजिए आपके 12 से 14 हज़ार आरपीएम, 10 हज़ार आरपीएम, अलग अलग आरपीएम पे अवेलेबल आता है। कई कंपनीज बनाती है इनको, बॉस्क बनाती है, मकीता बनाती है, कई चाइनीज़ कंपनीज भी बनाती है, डोंगचेंग भी बनाती है। देखिए ये डोंगचेंग का है मेरे पास, ये डाई ग्राइंडर बोलते हैं इसको। इससे कई प्रकार से आप काम कर सकते हो। हम जनरली पीसीबी में ड्रिलिंग करते हैं तो इसी से करते हैं, और बाकी कटिंग वगैरह करने के लिए हम इसमें जब हैंड हेल्ड करनी होती है कटिंग तो हम इससे करते हैं। और मैं भी आपको दूसरी उसी वो दिखा देता हूँ मोटर यूनिवर्सल। इसमें सारे में सब में देखिए कार्बन के लिए देखिए जगह बनी होती है यहाँ पे, इसके यहाँ आप ये खोलोगे तो यहाँ अंदर कार्बन के लिए जगह बनी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से आप कार्बन चेंज कर सकते हो एक्सटर्नली बाहर से, इसको एक पेज खोलना होगा, यहाँ से पेज होता है, इसमें पेज खोल के आपके यहाँ से कार्बन बदल जाएगा इसका। तो मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ अभी मोटर यूनिवर्सल मोटर का, क्योंकि आपको पता ही है इसमें देखिए इसलिए इस यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, क्योंकि ब्लेड को काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलाना होता है। तो अपनी जो नॉर्मली 1440 आरपीएम वाली मोटरें या 960 वाली होती हैं या लोअर आरपीएम हो गई या 28 आरपीएम, वो मोटर इससे काम नहीं करेगी, उसमें फिर गियर लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये डायरेक्टली कपल्ड होती है, ये कई बार थोड़ा रेशो करके लगाते हैं क्योंकि काफ़ी हायर होती है, 1:1 का रेशो भी लगा के चला देते हैं। फ्रेंड अब चलिए मैं आपको अपने दूसरी मोटर दिखाता हूँ इंडक्शन वाली।
देखिए फ्रेंड, ये वाली मोटर मेरी इंडक्शन मोटर है, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगा हुआ है यहाँ पे। और देखिए ये मेरी अपनी लेथ मशीन है, ये छोटी लेथ मशीन है, हम देख सकते हो इसमें इसके ऊपर लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअली में काफ़ी हाई टार्क के लिए इस्तेमाल की जाती है मोटरें, इसलिए ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर स्टार्ट यहाँ लगाई जाती है, यहाँ लगाई जाती है। जनरली पहले पहले के टाइम में, क्योंकि जब पावर कंजप्शन के लोगों को ज़्यादा इशू नहीं होता था, तो उस टाइम में अपना ये मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। बट जब से आपको पता है टाटा पावर आया हमारे दिल्ली जैसे या कई जगह, अब तो कई जगह हो गया है, वहाँ पे आप कैपेसिटर रनिंग मोटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी लोअर पावर कंजप्शन भी होती है, इसी वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है और इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं होती है। लेकिन लेथ मशीन के अंदर आप वो वाली मोटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी पावर कंजप्शन काफ़ी कम होती है, और क्योंकि ड्राइव टॉर्क वगैरह भी काफ़ी लो होता है। चलिए मैं तो फ्रेंड देखिए ये यूनिवर्सल मोटर है, इसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ढंग से देख लीजिए इसको। ये 1100 वाट का है, डोंगचेंग का है। मैंने ये एक्चुअली में कटिंग का है, मैंने इसको इस तरह से देखिए बनाया है, तो आपके कुछ भी काट सकते हैं आप इससे। देखिए फ्रेंड, देखिए सेल्फ ही हमने अपनी लेथ मशीन के ऊपर इसको बनाया है इस तरह से, काफ़ी हैवी बनाया है। देखिए इसको करके, ये इसमें यूनिवर्सल मोटर है। देखिए यूनिवर्सल मोटर के देखिए इसमें क्या होता है कि जनरली कार्बन लगे होते हैं इससे, इस साइड से आप एक्सटर्नली कार्बन बदल सकते हैं, क्योंकि बड़ी मोटर कुछ इस प्रकार डिजाइन की जाती है, उनके कार्बन एक्सटर्नल बदल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको ये नहीं कि कोई पेच वगैरह खोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये यूनिवर्सल मोटर है। और फ्रेंड देखिए ये इंडक्शन मोटर है, ये कैपेसिटर रन मोटर है। देखिए फ्रेंड, मैं एक्चुअली में दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। देखिए इसमें कैपेसिटर एक्चुअली मैं भी इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली हैंड ग्राइंडर से ही जो कुछ कर रहा होता है कर लेते हैं। अब इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी मोटर जो है, ये वाली कैपेसिटर रन मोटर है, ये ग्राइंडर है, टेबल टॉप ग्राइंडर है, इसे आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए मैंने मोस्टली मोटर जितनी भी थी मैंने आपको दिखा दी है। इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सारी मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा इसकी मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, जिसमें मैं कनेक्शन डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको मैं। देखिए क्या एक्चुअली में कि टाइम की थोड़ा इशू रहता है, बट मैं जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल रहेगा मैं बना दूंगा। आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा मुझे, आप कमेंट करेंगे तो बना दूंगा वीडियोज़ उसके ऊपर। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको फैमिलियर हो जाओ कि कौन सी मोटर कैसी होती है, किस चीज़ में, क्या एप्लीकेशन में, कहाँ इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि एसी मोटर के भी मैं ड्राइव आपको छोटे छोटे बना के दिखाऊंगा, एसी ड्राइव कि अब, क्योंकि डीसी मोटर का मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, तो डीसी के भी ड्राइव दिखाऊंगा। स्टेपर मोटर हो, चाहे पीएमडीसी मोटर हो, चाहे बीएलडीसी मोटर हो, उसके ड्राइव बना के दिखाऊंगा ही। मैंने कुछ ड्राइव बना भी रखे हैं एनालॉग टेक्नोलॉजी से, 555 आईसी से बना रखे हैं। फ्रेंड बाकी इनकी सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा कनेक्शन डायग्राम के साथ में समझाने के लिए आपको। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।